आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में मौजूदा राजनीतिक हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तंज कसा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है। पंजाब में सिद्धू अलग सिद्ध कर रहे हैं, राजस्थान का हाल अलग है और प्रदेश कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस में उनकी कोई कद्र नहीं है। सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ और मैडम सोनिया गांधी घर पर नहीं संभाल पा रहे, कर्मचारियों को धमकाने निकले हैं। सीएम ने कहा, कमलनाथ बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट कर्मचारियों पर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, कमलनाथ का धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ को पहले अपना घर देखने की नसीहत दी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, तो कमलनाथ जी, मैडम सोनिया गांधी जी, घर तो संभाल लो। घर संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले हैं। ये बौखलाहट कर्मचारियों पे क्यों निकल रही है? पहले अपना घर संभालें। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है। पंजाब में सिद्धू जी और कुछ सिद्ध कर रहे हैं। राजस्थान के हाल अलग। कमलनाथ को लेकर दिए गए सीएम शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, स्वदेश सरकार चली गई तब भी कमलनाथ बौखलाए नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों को आगाह करने के लिए संदेश दिया है ताकि अधिकारी लोगों को परेशान न करें। ये धमकी नहीं, कमलनाथ का कॉन्फिडेंस है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, शिवराज सिंह खुद कमलनाथ की सरकार के दौरान अधिकारियों को धमकी देते थे। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी कभी बौखलाते नहीं। 100 से सरकार चली गई तब भी बौखलाए नहीं वो। और रही बात आगाह करने की अधिकारी और कर्मचारियों को, ये एक उनको संदेश है कि आप कांग्रेस जनों को और आम जनता को प्रताड़ित न करें। आपकी जन यात्रा निकले तो कुछ नहीं, और कांग्रेस का छोटा सा प्रदर्शन हो जाए तो सब पे केसेस, ये बात की। और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कमलनाथ पर दिए शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया। कुणाल चौधरी ने कहा, ज्यादा अहंकार ठीक नहीं। कमलनाथ सीनियर नेता हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश जनता परेशान है, प्रदेश में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रही और कानून व्यवस्था चौपट है। के प्रति दर्द है और प्रदेश की जनता को ठीक रखना है। अभी भी प्रदेश की जनता की चिंता कमलनाथ जी को है, ना कि शिवराज जी को। रस्सी जलने वलने की बात नहीं करे। कमलनाथ जी का जो अनुभव है, इस देश में सबसे अनुभवी नेता है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था हो रही थी, माफिया के खिलाफ अभियान हो रहा था, शुद्ध के खिलाफ शुद्ध का युद्ध चल रहा था और कहीं ना कहीं हर वर्ग खुश था और इनके राज में हर वर्ग प्रताड़ित और परेशान है। ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में उपचुनावों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी और सह प्रभारियों के काम की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा हुई है, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया, प्रभारी मंत्री अब अपने जिलों में जाएंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर तक कैसे मजबूत हो पार्टी, उसी बात का मंथन आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, आज उनका मार्गदर्शन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ है। और मुझे लगता है कि ये रूटीन जैसा निरंतर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, वही बैठक। प्रभारी मंत्रियों को निर्देश कि भाई अपने प्रभार के जिले में भी नियमित रूप से जाना है, वहाँ की समस्याओं का समाधान करना है और संगठन के साथ मिलकर के सब काम करना है।
भोपाल में हुई बीजेपी संगठन और सत्ता की बैठक को लेकर राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। बैठक में सत्ता और संगठन के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों के 2 दिन प्रभार के क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार क्षेत्र में 2 दिन जाने के निर्देश मिले हैं और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं जो हम लोगों ने लिखी हैं, नोट की हैं, उस पर हम लोग अमल करें। जमीन स्तर के लोगों को कैसे मान सम्मान देना, अधिकारियों से, अपने पार्टी पदाधिकारियों से बर्ताव करना, हर चीज पर बहुत गंभीरता से चर्चा होती है। भोपाल में सरकार और बीजेपी संगठन की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा, दमोह चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बता दिया कमलनाथ के प्रति जनता का जुड़ाव है। कमलनाथ के उपचुनाव मैनेजमेंट से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए सत्ता और संगठन की बड़ी बैठक चल रही है। और राजनीतिक मीटिंगों से, जन समर्थन यात्राओं से, जन आशीर्वाद यात्राओं से या कांग्रेस के प्रति रात दिन एक ही रट लगाने से, कुछ नहीं कर रहे, कांग्रेस की निंदा करने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इसलिए इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी संगठन है उसे राजनीतिक दायित्व निभाना चाहिए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए भले ही दोनों प्रमुख पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान ना किया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रबल दावेदार चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा, मुझे चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मेरी तैयारी पूरी है। तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी की प्रबल दावेदार अर्चना चिटनीस भी पार्टी के आदेश का इंतजार कर रही हैं। देखिए, हमारे तो अभी यही एजेंडा है कि अभी चारों चुनाव जीतने हैं, उसके बाद मिशन 23 की तैयारी में हम लोग लगने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की वापसी कैसे हो, वो हमारा एजेंडा है। कौन चुनाव लड़ेगा, कब लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये सब हमने पार्टी भी छोड़ दिया है। हाईकमान बूथ जीता तो चुनाव जीता। इस आइडियोलॉजी के साथ, इस विचार के साथ हम चुनाव की तैयारी केवल चुनाव के समय नहीं करते, हम तो 5 साल 365 दिन जनता की सेवा करते। पार्टी निर्णय संगठन करता है और जो निर्णय संगठन करता है कार्यकर्ता उसको सिर आंखों पर लेता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार बैन करने की तैयारी में है। एमपी सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पीएफआई पर बैन को सही ठहराया। उन्होंने कहा, देश विरोधी ताकतों को कुचला जाना बेहद जरूरी है। उषा ठाकुर ने कहा, प्रदेश और देश की सुख शांति और राष्ट्र की एकता और अस्मिता को भंग करने वाले देशद्रोहियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले संगठनों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा, वो पीएफआई पर बैन लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से चर्चा करेंगी। पीएफआई जैसे संगठनों पर पुलिस निगरानी करे और इनके जो देश विरोधी मंसूबे हैं वो उनको कुचला जाए। मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए हैं, संस्कृति मंत्री मेरे साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दे दिए हैं कि पीएफआई पर निगरानी, मॉनिटरिंग जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अक्षरशः पालन पूरे प्रदेश में होगा और कठोरतम कार्यवाहियां ऐसे देशद्रोही लोगों के खिलाफ होंगी जो इस प्रदेश और देश की सुख शांति, राष्ट्र की एकता, अस्मिता को भंग करना चाहते हैं। कभी उज्जैन में देश विरोधी नारे लग जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे शब्द वीडियो में सुनाई देते हैं जो वायरल वीडियो होते हैं, और पीएफआई संगठन के सदस्यों का उसमें हाथ निकलकर सामने आता है। पुलिस ने कई को अरेस्ट भी किया है। मांग उठती है कि पीएफआई को क्यों ना मध्य प्रदेश में बैन किया जाए। संस्कृति मंत्री क्या सोचती है? ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो भी संगठन करे उन सबको पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए। आप मांग करती है मुख्यमंत्री से कि पीएफआई पर बैन जरूरी है? निश्चित रूप से। आप पत्र लिखेंगी? हम बात करेंगे, कैबिनेट में चर्चा करेंगे, निवेदन करेंगे। जरूरी है, आवश्यक है, आवश्यक है। पीएफआई जैसे जो संगठन है उन पर बैन की दरकार है। देश विरोधी संगठनों को कुचला जाना चाहिए, उन पर बैन लगाया जाना चाहिए, मांग की है। मुख्यमंत्री से चर्चा भी करेंगी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़े। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा और सांसद विवेक सेजोलकर भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 के छात्रों को डिग्री दी गई। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, हमें अपने शिक्षा के स्तर को और बेहतर करना होगा ताकि फिर से विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हो सके। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिससे एक बार फिर विदेश से लोग यहां पढ़ने आया करेंगे। व्यवस्था तो नहीं है यहाँ पर, हमारे डिपार्टमेंट में भी नहीं है ऐसा कुछ, हमें बाहर ही जाना पड़ता है प्लेसमेंट के लिए। तो क्या अपील आप सरकार से भी करना चाहेंगे? आपके हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी प्लेसमेंट होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन तथा 22 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तैयार करने के प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। महापुरुषों और विद्वानों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करते हुए जीवन पथ पर चले, स्वयं को आत्मनिर्भर और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे, ऐसा संकल्प करें। आज के लिए कहा कि नई शिक्षा नीति में वो सब बातें आई कि बाहर के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तक्षशिला नालंदा की तरह हमने वो सारी चीज़ों को देने का भविष्य में प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से नई शिक्षा नीति की लागू करने की बधाई। कटनी में बढ़े हुए बिजली बिल मिलने से आम जनता त्रस्त है। बिजली विभाग ने अब एक उपभोक्ता को 62,000 का बिजली का बिल थमा दिया, जिसके बाद उपभोक्ता लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। रूपचंद सोनी ने बताया कि 3 साल पहले उनका बिजली का मीटर खराब हो गया था, जिससे बदल दिया गया। उसके बाद से ही हर महीने बिजली बिल जमा करा रहे हैं। किसी भी महीने 100 यूनिट से ज्यादा का बिल आया नहीं, लेकिन अब बिजली विभाग ने अगस्त महीने का 62,000 का बिजली का बिल भेज दिया है। जब बिजली विभाग में शिकायत की गई तो बिल को घटाकर 37,000 कर दिया गया। इसके बाद कोई भी अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं। पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन में घर पे रहे हैं तो बाकायदा पंखा बिजली का सभी ने उपयोग किया है। क्योंकि गर्मी थी तो बिजली की खपत भी ज़्यादा आई है और उनको जो बिल दिया गया था वो एवरेज दिया गया था, जो कि बहुत कम था। लेकिन जब फाइनली जब उनकी 3 महीने बाद रीडिंग ली गई तो उनकी 3 महीने की इकट्ठी खपत आई थी। इस कारण से लोगों को बढ़ा हुआ बिजली का बिल उनको ऐसा लगा, तो उनमें हमने जो है स्लैबिंग उनको करा के, ताकि जितनी पुरानी उनकी खपत आ रही थी उनकी हमने स्लैबिंग करके भी उनके बिल जारी किए हैं।